महारैली का आयोजन जो रामलीला मैदान में हुआ, भारत के इतिहास में कर्मचारियों की सबसे बड़ी रैली थी। मैं ये कहता हूँ कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने भी इतनी बड़ी रैली नहीं की। ये संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा और सरकार को निश्चित रूप से ये ओपीएस लागू करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। नई पेंशन में मैडम कुछ नहीं है, नथिंग। ये तो एक छलावा है, दिखावा है। पेंशन अधिकार है और देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी एनपीएस की वकालत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एनपीएस खत्म करना नहीं चाहती कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए 1 अक्टूबर को महारैली हुई थी रामलीला मैदान में, उसी का आज धन्यवाद समारोह था। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कितना कुछ असर हुआ है उस रैली का, क्योंकि लगातार पूरे देश से लोग आ रहे थे और दूसरी रैली थी शायद ये दिल्ली में, जो कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए की जा रही थी। क्या कहेंगे सर? जो 1 अक्टूबर 2023 को हमारी पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन जो रामलीला मैदान में हुआ, ये भारत के इतिहास में कर्मचारियों की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ थी। मैं ये कहता हूँ कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने भी इतनी बड़ी रैली नहीं की। लेकिन अगर देखा जाए तो आंकड़े जो हमें पता चले हैं वो ये पता चले कि 10 से 14 लाख के बीच में जो थे वहाँ पे लोग आए हुए थे कर्मचारी। बिल्कुल उस संख्या को आप गिनती में नहीं गिन सकते। इतनी भीड़ थी, इतना हुजूम था कि आज तक रामलीला मैदान में इतनी संख्या में कोई भी कर्मचारी या मैं ये कहूँगी कोई राजनीतिक पार्टी ने भी इतनी बड़ी रैली नहीं की जितनी एनएमओपीएस ने 1 अक्टूबर 2023 को पेंशन शंखनाद महारैली की। क्या लगता है सर, कितना कुछ असर देखने को मिला है उस रैली को? देखिए, इस रैली का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सरकार घबराई हुई है और सरकार ने इसके बारे में निश्चित रूप से पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मचारियों की कोई वो नहीं है, ये उनका अधिकार है। उनको आवारा पशुओं की तरह से आप नहीं छोड़ सकते। वो 40 साल तक, 38 साल तक, 35 साल तक सेवाएं देते हैं, सरकार के कहे अनुसार काम करते हैं, सरकार के वेतन के अनुसार वो कार्य करते हैं, जी जान से कार्य करते हैं। लॉकडाउन में सबसे आगे कर्मचारी रहा था, कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी नहीं आया था। तो सरकार ने निश्चित रूप से इसके लिए सोचना पड़ेगा और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, ये संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा और सरकार को निश्चित रूप से ये ओपीएस लागू करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। नई पेंशन आप लोगों को दी जा रही है, नई पेंशन दी जा रही है, उसके बाद भी पुरानी पेंशन की मांग। नई पेंशन में मैडम कुछ नहीं है, नथिंग। ये तो एक छलावा है, दिखावा है। प्राइवेट सेक्टर मतलब उसको जो है पता नहीं वो पैसा भी कहाँ जा रहा है, कुछ है कि नहीं। 40% वो रख लेंगे। अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनके परिणाम आ रहे हैं कि 1920 रुपये पेंशन हुई। 1920 रुपये में उस समय जो आज का बच्चा रिटायर होगा उनको 1920 रुपये में डॉक्टर की फीस पूरी नहीं होती। आज कोई भी डॉक्टर 800 या 1000 रुपये से कम फीस नहीं है कि साधारण डॉक्टर की 600 रुपये फीस है। तो 1920 रुपये में वो क्या कर लेगा, बताइए क्या करेगा? वो क्या पेंशन है? वो तो एक मजाक। इससे अच्छी तो वृद्धावस्था पेंशन है जो 3000 रुपये के करीब हरियाणा में मिलती है, अदर स्टेट में मिलती है, वही अच्छी है फिर। है इससे अच्छा तो सरकार अपने ऊपर लोड ना ले, फिर वृद्धावस्था पेंशन ही दे दे उनको, पेंशन ही दे दे। तो जिस तरह से आप पुरानी पेंशन की बात करें, पुरानी पेंशन में देखा जाए तो 5-6 राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे बहाल हो गई है। कितनी उम्मीद नजर आती है कि और राज्यों में भी बहाल हो जाए? देखिए मैडम, वोट की चोट है, वोट की चोट निश्चित रूप से होगी, उन्होंने बहाल करनी पड़ेगी। कर्मचारी जागरूक है, समझदार है, समझ गए हैं। कर्मचारी के साथ उसका परिवार है और दूसरे जो है किसान मजदूर के वे बेटे हैं, किसान मजदूर भी उनका सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से सरकार को ये काम करना पड़ेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उनको देखते हुए बहाल करने की उम्मीद है। उनको देखते हुए भी, उससे पहले भी शायद। और मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं। धारा 370 को कहते थे नहीं हटा सकते, मैं तो मानता हूँ प्रधानमंत्री जी को उसको तुरंत कर देना चाहिए। उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। 370 धारा को हटा दिया, जिसको कहते थे कि कभी हटेगी ही नहीं, ये तो राम मंदिर बनवा दिया। इतने बड़े बड़े कार्य मोदी जी ने किए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया। तो ये एक पेंशन उनके लिए क्या बड़ी चीज, वो चाहे तो रात में कर दे। तो हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पर निश्चित रूप से पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। उनकी सोच ठीक है, वो करेंगे। वो गलत आदमियों ने उनको बहका रखा है कि बर्डन होगा, कुछ बर्डन नहीं होगा। ठीक है ना, ये देश पे कोई बर्डन नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। क्या लगता है जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी से, क्या बहाल कर दी जाएगी पुरानी? मैं बिल्कुल ज्योतिष के सवालों में यकीन नहीं करता। पेंशन अधिकार है और देना पड़ेगा, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। पेंशन अधिकार है और देना पड़ेगा।
और जो लोग कर्मचारियों वोटर भी हैं, उनके घर वाले वोटर हैं, उनके रिश्तेदार वोटर हैं, दोस्त वोटर हैं। वोट का ताकत है, सरकार बदलना कोई असंभव काम नहीं है। मुश्किल जरूर सही, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ, पेंशन देंगे। पेंशन बहाल नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें देखने कहीं ना कहीं असर नहीं, निश्चित ही। हिमाचल में, कर्नाटक में हमने हरवाया चैलेंज करके, हम अब चैलेंज कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हराएंगे और राजस्थान में भी दोबारा से कांग्रेस बनवाएंगे। सारे स्टेट में हम टक्कर देंगे गाड़ी करके। और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी एनपीएस की वकालत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एनपीएस खत्म करना नहीं चाहती, और ये अडानी अंबानी के कहने में बनी हुई स्कीम है। क्या वजह है कि वो नई पेंशन स्कीम जो है वो खत्म नहीं करनी? एक्चुअली ये जो सर्विस सेक्टर है, इसमें से फंड निकाल के कारपोरेट को देना चाहते हैं। ये पेंशन जो है ये एक्चुअली धोखाधड़ी है, ये ठगी है। वो पैसा जो कर्मचारी का आता था 10% तो उसकी सैलरी में से ले लिया, 10% गवर्नमेंट ने दे दिया, वो भी तो पब्लिक का ही है। तो 20% पैसा निकाल के कारपोरेट को उन्होंने शेयर मनी में लगा दिया। जो शेयर लोग नहीं ले रहे थे इनके, घबराते हुए कि भाई नहीं घट जाए बढ़ जाए, तो सरकार ने उसको फ्री में लड्डू दे दिए। ये जो योजना बनाई इन्होंने कारपोरेट ने है, वो इन्होंने साइन मारे, इन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मोदी की बात कर रहे हैं आप, सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि वो जो सब बोल रहे हैं, जो दो उनके अनमोल रतन है, उनके कहने पे, जैसे पहले भी बोला जाता आ रहा है कि उनके कहने पे सब चल रहा है, मोदी सिर्फ साइन करते हैं। क्या आप वही कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमें इतने गर्मी में हमें क्यों परेशान होना पड़ता? अब बताएं, वो तर्क बताएं। अगर वो पेंशन गलत है तो खुद क्यों ले रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू की थी, उन्होंने खुद क्यों नहीं मरते दम तक? तो अगर ये गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं ले लेते हैं? अगर मोदी जी को लगता है कि एनपीएस बढ़िया है तो ऑप्शन कर दें, और तो बढ़िया वाली ले लेंगे लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो उनके विधायक है या जो भी राजनीति के स्तर पे बैठे हुए पेंशन उनको मिल रही है, वो भी नई पेंशन ले, पुरानी पेंशन विधायकों को मिलने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। पता उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो तो शपथ लेती पेंशन का कोई मतलब ही नहीं होता। कम से कम 20 साल कोई करे तो उसकी पेंशन की बात होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी को 20-30 साल 34 साल 35 साल आदमी काम करता है, वो जो उसके पेंशन के जो स्केल्स होते हैं, जब वो डिसाइड होते हैं, उसमें पेंशन का एक अंश काटा जाता है। वो उसे डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं हम संविधान की भाषा में। वो नौकरी के बाद मिलता है, तो उसमें कोई एहसान नहीं है किसी का। क्या जिस तरह से मांग रखी जा रही है पुरानी पेंशन बहाल करने की, क्या लगता है पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।